We are also very excited about our new session with Harish ji. And thank you for joining in. Hi Manish. Hi Devinder. And Yashika, whenever you are here next time, you have to visit us. Thank you Akshay. Thank you Manish. Hi Ketaki. I'm just waiting for Harish ji to be online. Hello Rekha Didi, how are you? Hi Divya, thank you for joining in. This is our small show which we are, this is the first episode of our small series called Aspire to Inspire. And we'll have a little bit of music, but more of talking today. Hi Smridhi. I'm sorry if I leave out somebody's name because I'm also just getting used to this new sharing screen. So we have Harish ji. He's just going to be joining us in a minute now. Smriti, getting inspiration from you also for doing the FB Live. Hi Manu. Hello, Mitaji. A very warm welcome to you, Harish ji. Can you hear me? Yes, yes. You can hear me? आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है. अच्छा, अच्छा. So let me use my earplugs. I think now. Sound. Now can you hear me? अभी भी थोड़ी सी कम आ रही है. I don't know. Now can you hear me, Mitaji? Can everybody, Devinder, can you hear Harish ji properly? Sorry. Hello. Yes. हाँ जी, थोड़ा सा कम, but yes. हाँ, अब शायद ठीक होगा. क्योंकि अब तो मैं earplugs यूज कर रहा हूँ. Right. पता नहीं, मे बी देयर इज एन ऑप्शन कि शायद स्क्रीन शेयरिंग पे कुछ इशू होता हो. आई डोंट नो. अच्छा. आपने वहां से अपना वॉल्यूम बढ़ा के रखा है? Yes. I'll just try again. हाँ. Sound. Yes. So it was my fault. So I'm so glad सच्ची आपको ऐसे लाइव हम लोग ऐसे हमेशा बात करते हैं, पर ऐसे लाइव फेसबुक पे और भी ये मुझे नहीं पता था फेसबुक पे भी ऐसे स्क्रीन स्प्लिट होती है. So thank you so much. You are telling me. Thank you, and seeing you after a long time. बात तो रोज होती है. I know. But so seeing your new look. नहीं, ये न्यू लुक तो क्या ना वो लॉकडाउन ने कर दिया है, बाकी मैं कभी नहीं चाहता था. Yes. A very warm welcome to you, Harish ji, on our show Aspire to Inspire. Thank you so much. And this topic is very close to me because ये मैंने आपसे ही सीखा है. I will not deny this fact कि मेरे को हरीश जी से जितनी इंस्पिरेशन अपनी लाइफ में मिली है और वो जितने मेरे वेल विशर है शायद ही कोई और है. मैं जैसे किसी का बर्थडे होता है बोलते हैं ना सेम टू यू, तो मैं इस बात के लिए आपको सेम टू यू बोलूंगा. क्योंकि फ्रेंडशिप अपने आप में मीता जी, जब अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना वो बहुत कुछ सिखाते हैं. और आपस में जो एक्सचेंज होता है ना अच्छी आदतों का या अच्छे क्वालिटीज का, मेरे ख्याल से वो अच्छे फ्रेंड्स. एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर देयर इन माय फैमिली. मैं ये नहीं बोलूंगा मेरी फ्रेंड लिस्ट में. आप मनोज जी, हम सब जो इस तरह की फैमिली है, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ आपकी चीजों को देख के. द वे वी स्टार्टेड लाइक सारे काम म्यूजिकल ड्रीम्स आपने जिस तरह एस्टेब्लिश किया, इतने सारे बच्चों को इतने सारे अच्छी जगह में पहुंचाया. यू आर अ ग्रेट सोल.
and I couldn't do it without you, and you know that. So that's why ये So, सेम टू यू वाली बात बिल्कुल ठीक है आपके लिए. हाँ जी, थैंक यू. एंड मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक चीज मैं बिलीव करती हूँ, जो मैंने मैजिक मैन जो बुक भी लिखी और प्ले भी करा. सो उसकी जो थीम है, दैट इज नॉट अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स. इट्स मोर अबाउट ऑर्डिनरी पीपल डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स. बिकॉज जब हम अपने आसपास के लोगों से उनकी क्वालिटीज को इम्बाइब करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी हम उसको बहुत अच्छी तरीके से इम्बाइब कर पाते हैं. सो यू आर वन सच पर्सन who's an ordinary person like me, but doing extraordinary things. Thank you. I'm so big glad. salute to you. ये बिल्कुल आपने ठीक बात बोली मीता जी. मैं भी जब मैंने शुरू किया था ना अपना जर्नी, तो मैं हमेशा इस चीज को सोचता था कि यार दुनिया में इतने सारे लोग बड़े हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे जा पाऊंगा मुंबई, मैं कैसे कर पाऊंगा अपनी चीजें, ऐसी कैसी जिंदगी होगी जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक ही करना हो और कुछ ना हो करने के लिए. तो वो बिल्कुल आपने सही बोला कि वो जब आप सोचने लगते हो, फिर आप जैसा सोचते जाते हो वैसा वैसा आपकी लाइफ में होता जाता है, तो वो आपकी सोच पे भी फर्क पड़ता है. कई लोग नहीं सोचते तो नहीं होता, बट जितने लोग देख रहे हैं मैं सबको बोलूंगा कि आप अच्छा सोचें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, सब कुछ अच्छा होगा. So हरीश जी, वैसे आई वाज नॉट प्लानिंग अ सॉन्ग एट दिस मोमेंट, बट जो आपने बोला तो मुझे आपका फेवरेट, मतलब जो आप गाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं एवरी वीक उसको मॉर्निंग में 2-3 बार ही सुनती हूँ. सो क्या वो वाला गाना जैसा सोचोगे वैसा बन जाएंगे, वो आप सुनाएंगे अभी प्लीज? पक्का मीरा जी. मैंने ना क्या, हमेशा जब ऐसा होता था कि कहीं पे मैं जब कहीं पे जाता था, जैसे पीछे मैं आई वाज इन पेरिस, तो वहां पे मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गया था, तो वहां पे उन्होंने बोला कि आप ये गाना गाओ, तो मैं हमेशा मिस करता था कि यार ये गाने का ना एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक होना चाहिए जिसके साथ मैं गा पाऊं हमेशा से. तो कैन यू इमेजिन, अभी 2 दिन पहले ही उसका एक पियानो वर्जन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है. सो मैं पियानो के साथ गाऊंगा, तो पूजा कैन यू प्ले पियानो? सो मैं पीछे से पियानो बजेगा एंड आई विल सिंग अलोंग विद दैट. दैट इज एंड ये गाने का मीता जी इतना अच्छा मीनिंग है. द सॉन्ग इज इटसेल्फ इज सेइंग कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, और श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का मतलब. हम कई बार ऐसा होता है ना, हम दूसरों को ही देखने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं, तो वहां पे प्ले कर दो. सो वहां पे सब गड़बड़ हो जाता है, फिर दूसरों से कुछ मिलता नहीं है, फिर हम उदास हो जाते हैं. तो दिस सॉन्ग, कैन यू हियर द पियानो? यस वी कैन. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे. So you want me to sing Antra also? Okay. Thank you. नहीं, आज बातें करते, ये गाना तो ऑनलाइन सभी सुन ही सकते हैं. And thank you for joining in. Thank you Manik for all your kind words. Thank you Saloni. Thank you Pragya. And thank you Siddharth. Thank you Hari Om ji. But I can't see comments here. That is me. वो मेरे पास आएगा. अच्छा, तो आई होप आप पढ़ते रहेंगे. तो मानिक भाई हैं वहाँ पे, चलिए उनको भी बहुत शुक्रिया. Yes. एंड बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, आप प्लीज जो मीता जी ने इस चैट शो का नाम रखा है, वो नाम अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है कि हम कैसे इंस्पायर हो सकते हैं. लाइक यू नो,
वो खुद भी अपने आप में, मीता जी ने इतने काम अच्छे अच्छे किए, मैं तो जब से जानता हूँ मीता जी, इट्स बीन आई थिंक 17 18 ईयर्स ना। 17 years. Yes, तो इन yes. 17-18 सालों में मैंने ना तो आपको बदलते हुए देखा, अच्छा यू नो व्हाट, बदलना इन द सेंस कि एक इंसान तो मेंटली या स्पिरिचुअली या अपनी आदतें बदल लेता है, आप तो फिजिकली भी नहीं बदले, आप वैसे ही दिखते हो अभी भी। I take it completely as a compliment. I'll grab it. सो हरीश जी से जो मैंने बहुत क्वालिटीज है उनकी जिनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ, बट सबसे बिगेस्ट क्वालिटी जो मैं उनकी देखती हूँ दैट इज हिज गिविंग नेचर. ही इज एन एक्सट्रीमली गिविंग पर्सन और वो निस्वार्थ होके सब कुछ देते हैं. लाइक इन अगर यहाँ पे जितने भी यंग सिंगर्स रहे हैं, अपनी उन्होंने छोटी छोटी जो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उनको उनके साथ शेयर किया है एंड उनको इतने अच्छे स्टेजेस अपने साथ दिए हैं बिल्कुल निस्वार्थ होकर. So I really, really admire that quality, and I think it's a very rare quality in today's world. आई वांट बिल्कुल टू, selfless. मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा मीता जी कि जो हम लोगों ने जो भी वर्कशॉप्स हम ऑर्गेनाइज करते थे म्यूजिकल ड्रीम्स में, जहाँ पे बच्चे आते थे, तब तो बच्चे थे, अब बड़े हो गए। मैं समझता हाँ. हूँ कि वो सब चीजों से ना मैंने जो सीखा है ना, वो शायद हिडन है, वो किसी को पता नहीं है। मतलब आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ऑल द पीपल दे वर कमिंग इन आवर वर्कशॉप्स, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे थोड़े बड़े हो, सबसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। तो उन दिनों वर्कशॉप में भी मैं यही कहता था कि लाइक यू नो लाइफ इज एक्सचेंज ऑफ गुड क्वालिटीज, योर टैलेंट। आप न जाने क्या आप सीख लेते हैं। आज इनफैक्ट लाइक यू नो आज मैं अपना एक स्टेटस डालने वाला था कि कहीं पे मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था कि आपको अगर दिन भर में करने को कुछ नहीं है ना, तो किसी स्ट्रेंजर से आप बात भी करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ सीख लेंगे आप। सो यहाँ पे तो हम जब इतने दिनों तक साथ में काम कर रहे थे, बच्चे भी आए, तो मैंने भी उनसे बहुत सीखा, इसलिए इट वाज लाइक यू नो एक्सचेंज था हमारा सबका आपस में। और बहुत बहुत आपके लिए थैंक यू बोलूंगा कि आपकी वजह से वो सब चीजें ऑर्गेनाइज हो पाई। सो आई एम सो ग्लैड दैट यू आर देयर एंड म्यूजिकल ड्रीम्स इज देयर to protect this young talent and help this all the artist community. थैंक यू सो मच. सो हरीश जी, हम लोग इतना सीरियस सीरियस सारे टाइम नहीं रखेंगे. अब मैं आपसे सीधे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एंड मीनू प्लीज लिसन टू दिस वन, ओके? तो सब किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं, लेकिन आई थिंक पहला प्यार जो इंस्पायर करता है ना, मतलब वो एक अलग ही बात है. सो ये पहला प्यार आपकी वाइफ नहीं होना चाहिए. सो वी वांट टू हियर अबाउट दैट इंस्पिरेशन, हरीश जी. बेटा जी, मैं सच बोलूंगा आपको, और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसा मैं अदालत के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं आपको सच ही बोलूं दिल से कि प्यार जो होता है ना, प्यार लव जो होता है, अगर उसमें डिविनिटी नहीं है ना, तो वो प्यार प्यार होता नहीं है। वो कोई क्रश हो जाता है, कोई किसी को कहते हैं कि वो अंग्रेजी में एक वर्ड होता है ना, वो क्या बोलते हैं, इनफैक्चुएशन. हाँ, इन्फैचुएशन व्हाटएवर। सो वो हो जाता है। लेकिन जो आपने वर्ड बोला है ना, प्यार, दैट इज लव। सो लव शुड बी डिवाइन। इफ योर लव इज नॉट डिवाइन ना, दैट इज नॉट लव, दैट इज समथिंग एल्स। और वो डिविनिटी जो थी, वो लव की डिविनिटी ना एक ह्यूमन की तरह मुझे नहीं हुई मीता जी, सच्ची बताऊं। मैंने ना मतलब वो लव मुझे तब डेवलप हुआ जब मैं गुरुजी के साथ में म्यूजिक सीख रहा था ना। और मुझे ना, जैसे कहते हैं कि उन दिनों में जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो फिर आप वक्त नहीं देखते हो, आप कुछ नहीं देखते हो, आपको रात में भी अगर वो चीज बुलाए तो आप चले जाते हो। तो जो गुरुजी की सिखाने की स्टाइल थी ना, मेरे गुरुजी पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल, तो रात में 9 बजे 10 बजे हम लोग लेके उनके घर में म्यूजिक बैठते थे। और एक कॉम्पोजिशन थी, एक गजल थी, कभी यूं भी या मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो। तो मुझे वो गजल से प्यार हो गया था। और वो इतना एक ऐसा लव था ना मीता जी, कि वो ना इमेजिनरी में बहुत सारे इमेजिनेशन करता था वो। लाइक एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले, तो वो फिल्म मैंने बहुत बाद में देखी। लेकिन वो फिल्म को मैंने ओके. देखा कि यार अच्छा, मेरे को जो प्यार हुआ था वैसा प्यार हो सकता है किसी को, उधर भी वैसे ही कुछ हुआ था। सो मैं सच बात आपको बोल रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ दैट गजल ना, बहुत सारी लाइफ में मेरी चेंजेस आए। वो एक गजल मैं हमेशा गाता था और उससे काफी सारी जगह जीता। इनफैक्ट दिल्ली में भी मैंने नेशनल अवार्ड उस गजल से जीता था। तो मेरा पहला प्यार जो है वो गजल थी, जिसको मैंने सीखा था मेरे गुरुजी से।
और उसके बाद में उस गजल की वजह से बहुत सारे लोगों को मुझसे प्यार हुआ, तो फिर वो प्यार की अलग अलग शाखाएं निकलती गई। पर उन दिनों ना एक और यहाँ पे बात ऐड करूंगा कि जो मेरे गुरुजी हैं पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल, वो ना बड़े स्पिरिचुअल पर्सन है। तो उन्होंने एक बात बोली थी, जो भी लोग म्यूजिक से या फाइन आर्ट से रिलेटेड यहाँ पे लोग हैं ना, वो जरूर इस बात को सुने कि एज अ आर्टिस्ट ना, अगर आपको कोई देख के प्रभावित हो रहा है या लाइक सपोज आपका गाना सुन के किसी को बहुत अच्छा लग रहा है और वो आपके पास आके ये बोलता है कि मैं आपको हक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मुझे आपसे आपकी आवाज से बहुत प्यार हो गया है, मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है, तो वो आपको नहीं कह रहा है, वो इसको नहीं कह रहा है जो शरीर सामने दिख रहा है, वो उस आर्ट को कह रहा है जो उस ईश्वर की वजह से आपको मिली है। बिकॉज हर इंसान दुनिया में गा नहीं सकता है मीता जी, बहुत रियाज कर ले। हर इंसान दुनिया में डांस नहीं कर सकता, पेंटिंग नहीं कर सकता, अच्छा खाना नहीं बना सकता है, अच्छी बात नहीं कर सकता है। हर एक इंसान में वो कलाएं नहीं होती है। तो जो भी कला आपके पास है वो ईश्वर का स्वरूप होती है। और जब भी कोई तारीफ करे तो वो उधर आपको भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि यू आर जस्ट एजेंट टू लाइक आपने एक उपाधि दी थी हम लोगों ने, जो आर्टिस्ट जो फाउंडेशन जो एक बनाया था, उसमें आपने बोला था हैप्पीनेस एम्बेसडर। तो हम लोग तो एम्बेसडर से बस, लेकिन जो कंट्री के जो मालिक है वो कोई और है। वी आर जस्ट एम्बेसडर। नहीं, रियली नाइसली सेड, और आप मेरे ट्रिकी क्वेश्चन से भी बहुत इजीली निकल गए। अच्छा फ्रेंड्स, सॉरी मेरे को अभी कुछ कमेंट्स यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं बिकॉज आई थिंक वो स्पीच है, यस वो थक गया है एंड ट्राइंग टू गेट इट बैक। मुझे ना तो मैं वैसे जेलस नहीं होता, लेकिन मुझे खराब लग रहा था कि मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ जो आप देख पा रहे हैं। सो आई एम श्योर नहीं, यहाँ पे ना एक फोन और मैं किसी का ले लेता हूँ, अगर उसमें मुझे कमेंट्स दिखे तो आई विल। मंगवा लिया है। अच्छा, उसमें कमेंट्स दिख रहे हैं क्या? उसमें कमेंट्स दिख रहे हैं, मुझे दो ना प्लीज। तो मैंने पूजा का फोन यहाँ पे लिया, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। अक्षित गोगिया, दिव्या कुकरेजा जी, ऋषि सैली, गीता जी हैं, सत्या जी हैं, और मीनू जी भी देख रही हैं, आनंद पांचल जी, देवेंद्र जी, स्मृति जी, यस यस, हेलो हाउ यू, आनंद अली, काफी सारे लोग हैं, मानिक जी, यस यस। यस, आई कैन आल्सो रीड हियर। Yes, now even I've got my other set, so I can also now read. So now we both can thank all our people for being here. Correct. And all our friends for always wishing well for us. So हरीश जी, मुझे आपसे पूछना था कि like मैं जानती हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, एंड आज आप जहाँ पर हैं वो शेयर मेहनत एंड डेडिकेशन की वजह से है. So any special advice you would like to give to the younger generation? क्योंकि दिस म्यूजिक इंडस्ट्री इज नॉट एन इजी इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी टफ इंडस्ट्री टू बी, एंड धीरे धीरे कंपटीशन भी बहुत बढ़ता जा रहा है, और अपने आप को मेंटली बैलेंस करना और अपने आर्ट को बैलेंस करना, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है मीता जी कि म्यूजिक इंडस्ट्री में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो है जो बहुत रियाज करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और भले वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लेकिन वो एक बहुत कमाल के आर्टिस्ट बन जाते हैं। और ऐसा कहते हैं, एक चाहे इसको अंधविश्वास बोले, चाहे मनगढ़ंत बात बोले, लेकिन मैंने जहाँ पढ़ा, जहाँ सुना है, वहां ऐसा लिखा था कि संगीत एक जन्म में सिद्ध होने वाली विधा नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए 7 जन्मों की जरूरत पड़ती है। तो अब 7वें जन्म में एक संपूर्ण, जिसको कहते हैं, वो संगीत तज्ञ आप बनते हैं, म्यूजिशियन बनते हैं। उसके बाद में भी आपका सुर कभी लगेगा नहीं लगेगा, वो एक अलग बात है। थोड़ा इसका आंसर लंबा होगा, सब इंटरलिंक होगी चीजें। दूसरे तरह का आर्टिस्ट वो होता है जिसको लोग बहुत प्यार करने लगते हैं, मतलब वो रातों रात पब्लिसिटी पाता है और लोग उसको बहुत प्यार करने लगते हैं। अच्छा, वो जो लोग उसको प्यार करते हैं, उसमें आर्ट के अलावा उसकी और बहुत सारे क्वालिटीज की वजह से भी करते हैं। मे बी वो बहुत सुंदर दिखता हो या दिखती हो, या फिर वो बहुत अच्छे से बात करता हो, या बहुत अच्छे से ड्रेसअप होता हो, या उसकी परफॉर्मेंस स्किल्स बहुत ज्यादा हो। तो ये दो एक चैप्टर्स हैं सिंगर्स की, अगर बोले तो। जैसे कई बार ना दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि अरे यार वो तो इतना अच्छा गाता है पर उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, अरे यार तुमने तो गाना बनाया, उस पर व्यूज सिर्फ 200 ही थे और उसके तो 2 मिलियन हो गए। तो ये दोनों का अंतर है कि जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो तो आपको बहुत सारे लोग प्यार करें, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप
बहुत पॉपुलर हैं तो सब लोग आपको प्यार करें। बहुत सारे पॉपुलर सिंगर हमारी इंडस्ट्री में जिनको लोग बहुत गालियां भी देते हैं, जिनके लिए बैड वाइब्स रखते हैं। किसी से भी पूछो, आप रिक्शा वाले से पूछोगे कह रहे वो सिंगर, तो अरे वो तो ये वो ऐसा ऐसा कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। और एक सिंगर ऐसा है, उसका नाम लेंगे अगर उस लेमैन से कि आप उसे जानते हो, बोलेगा नहीं भैया मैं तो नहीं जानता हूँ इस नाम के किसी आदमी को। सो ये दो में अंतर समझना बहुत जरूरी है। फिर आपको समझना वाली बात ये है कि इन दोनों में से आप कौन सी कैटेगरी को ज्यादा पसंद करते हैं। आप दोनों को मर्ज कर सकते हैं, लेकिन दोनों को 50-50 रखने वाले लोग ना दोनों में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी या बहुत ज्यादा नंबर गेम में फंसे ना, तो आपकी साधना कहीं ना इफेक्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि एक साधक जो होता है ना, जो संगीत की साधना करता है, वो उससे इतना सुख ले लेता है कि बाकी चीजें उसको सुख नहीं देती है। वो पब्लिसिटी हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो पॉपुलैरिटी हो, चाहे वो नंबर गेम हो, सब चीजें उसको उतना मजा नहीं देती है। जो एक दिन उसकी गाई हुई बात में अगर सुर सच्चा लग जाए ना, वो अकेला बैठा हो भले उस दिन, लेकिन उसको बहुत खुशी मिलती है। उसको ऐसा लगता है कि यार आज का दिन मेरा बेस्ट दिन था। तो ये हमें आत्मदर्शन करने की जरूरत है, जो भी सिंगर है, कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं। तो मैं बड़ा फ्लक्चुएट होता आया आज तक। कभी 15 दिन में उस कैटेगरी में चला जाता था, फिर 10 दिन में होता नहीं नहीं हरीश उधर नहीं जाना, ये करना है। तो कम टू योर क्वेश्चन के लाइक एक सिंगर को जरूरी ये है कि वो अपनी रियाज पे और अपने गाने पे पहले बहुत ज्यादा ध्यान दे। और ये पॉपुलैरिटी, नंबर गेम, लोगों का प्यार ना मीता जी दौड़ के पीछे आता है आपके। बहुत ज्यादा लोग आपसे प्यार करने लगेंगे जिस दिन आपका सुर सच्चा और अभी तो लोगों के कान इतने पक्के हो गए ना मीता जी, सुर को समझते हैं। लेकिन दुनिया में सिर्फ 10% लोग ऐसे जिनको सुर की समझ होती है, बाकी 90%। तो अगर आप समझ लीजिए दुनिया में 100 मिलियन लोग हैं, तो उसमें से 90 मिलियन लोग आपका सुर नहीं देखेंगे, उसमें से सिर्फ 10 मिलियन लोग आपका देखेंगे। उसमें से भी वो आपका गाना वो कितने लोगों तक पहुंचा है वो बात है। तो कट द वेरी लॉन्ग आंसर इन अ शॉर्ट फ्रेम, कि हमें एज ए सिंगर, एज ए परफॉर्मर, हमें पहले अपनी आर्ट को पॉलिश करने की जरूरत है, उसके बाद ही हम दूसरी चीजों पे ध्यान दें। गलती सबसे ज्यादा वही हो जाती है जो मैंने भी की। मेरे को सीखने का वक्त था, लेकिन आइडल से मुझे जो लिफ्ट मिली तो मैं पूरी दुनिया में चला गया, शो करने लग गया। मैंने सीखना जो मुझे बहुत ज्यादा वक्त देना चाहिए था सीखने में, वो मैं दे नहीं पाया। तो धीरे धीरे वक्त हाथ में से रेत की तरह निकल जाता है, फिर आपको अगले जन्म में ही मिलती है बची हुई प्रॉपर्टी। नहीं, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। मेरी भी गुरुजी हमेशा यही कहती है कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एंड आर्टिस्ट में जो सबसे ज़रूरी अपार्ट फ्रॉम आर्ट एंड उनका टैलेंट, रियाज, बट एक और चीज़ बड़ी स्ट्रांग होती है, वो है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। वो अपनी लाइफ के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं और वो एक्चुअली अपने अपने टर्म्स पे अपनी लाइफ जीते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग। अमिता जी, जिसको आप रिस्क बोल रहे हैं ना, एक्चुअली अभी आप देखिए ये जो सिचुएशन आई है दुनिया में, कल ही मुझे कोई एक एक्सपीरियंस बता रहे थे कि मेरे एक दोस्त है, उनके पास 8-10 करोड़ की एफडी रखी हुई है, और वो उनको फोन करके कह रहे थे कि यार मैं तो बर्बाद हो गया। तो वो हंस रहे थे उनके ऊपर। ही वॉज टेलिंग मी कि यार भैया मुझे हंसी आ रही थी उनके ऊपर कि जिस इंसान के पास 10 करोड़ रुपए की एफडी रखी हुई है, वो कह रहा है कि मैं बर्बाद हो गया। तो फिर मतलब मेरे जैसे लोग तो फिर पता ही नहीं क्या हुए होंगे। तो ये तो सिचुएशन कभी भी आ सकती है। रिस्क जो है ना वो हर कदम पे हर एक इंसान को लेनी होती है। आप रिस्क के बिना आगे बढ़ नहीं सकते। और बहुत ज्यादा सेफ गेम आप कहाँ खेलेंगे, आप मुझे बताइए। यहाँ तो जिंदगियां ही सेफ नहीं है। आप आज सुबह सोचें कि आज आज शाम को आप ये करेंगे, संभव नहीं है। ये तो हमारी जो लाइफ है, दिस इज सो लाइक प्रिडिक्शन कोई कर ही नहीं सकता है। तो फिर क्या रिस्क और क्या गेन, ये तो बस जिंदगी है, इसको जिए जाए। और आर्टिस्ट को तो ये समझ होती है कि जिस भी दिन वो सुबह उठा उस दिन भगवान को थैंक यू बोला कि अरे वाह एक दिन और गाना गाऊंगा मैं, अरे वाह थैंक यू भगवान जी, बस। और फिर अपने आप होता है मीरा जी। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगा कि जब मन में भरोसा हो ना और आप काम करते जाए ना, तो बहुत सारी चीजें ना ऑटो मोड पे आ जाती है। पता नहीं कहाँ से कहते हैं ना कि लाइक जब भगवान ने जन्म दिया तो वो भूखा भी नहीं सुलाता है। तो एक आर्टिस्ट को वो वाली मेंटेलिटी रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट लॉस देखने वाले आर्टिस्ट ना, मुझे लगता है परेशान रहते हैं और फिर सुर फिसल जाते हैं कभी कभी। राइट।
तो हरीश जी, कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आया था व्हेन यू वांटेड टू गिव अप म्यूजिक? हाँ, 100%। जब दिल्ली में ही आपके शहर में जब मैं आ गया था और फिर और फिर मुझे वो कभी गांधीनगर कभी कहाँ ट्यूशंस लेने के लिए जाना पड़ता था। हाँ, और वो ट्यूशंस लेने जाता था ना, तो बस में जो दिमाग खराब होता था ना, मैं ये सोचता था मैं अपना घर छोड़ छोड़ के इसलिए आया हूँ क्या, मुझे बस में धक्के खाने ट्यूशन देने के लिए। और मुझे याद है मैं उन्हीं दिनों में आपसे मिला था। राइट। तो वो दिन जो था, वो जो दिन थे। लेकिन गिव अप से मेरा मतलब, देखिए, जब आप सिखाने लगते हो ना, तो एक सिचुएशन वो होती है कि आप किन लोगों को सिखा रहे हो। एक तो आप जिन लोगों को सिखा रहे हो, या तो उनसे भी आपको कुछ मिल रहा है, और कई बार आप उन लोगों को सिखाते हो जहां से आप जो सीखा है ना आपने, वो भी भूल जाओगे थोड़े दिन। क्योंकि मैं कभी कभी तरस खाता हूँ, जैसे फिर मैं कहता हूँ कि संगीत जो है वो सिर्फ आप टाइम देने से नहीं गेन कर सकते। संगीत के लिए एक ईश्वर का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, ईश्वर की तरफ से एक सुर मिलना जरूरी है, तब जाके संगीत परिपक्व होता है। तो कई बेचारे टीचर हैं जिनको स्टूडेंट वैसे नहीं मिले हैं कि वो खुद उस उनके साथ एंजॉय कर पाए। तो गिव अप वाली सिचुएशन ही थी एक तरह से, जब मैं दिल्ली में था, और ऐसा लगा था कि यार ये क्या कर रहा है हरीश तू, यार तुझे खुद सीखना है, तू दूसरों को सिखा रहा है। So then what got you back? म्यूजिक ओनली गॉट मी बैक विद जी। उन्हीं दिनों देखिए ना, सब चीजें हुई, मैं म्यूजिकल ड्रीम्स भी आया, आपसे भी मिला, हम लोगों ने साथ में कुछ प्लान किया, एक होप आई। उसके बाद में वही होप धीरे धीरे बढ़ते हुए इंडियन आइडल तक लेके गई मुझे। तो कहते हैं ना कि शुक्रिया है मेरे कातिल ए मसीहा मेरे, जहर जो तूने दिया था वो दवा हो बैठा। How nice, how nice. तो वही म्यूजिक ने ही Yes. पहले तकलीफ दी, और फिर म्यूजिक ने ही एक इंडियन आइडल के थ्रू एक ऐसा लिफ्ट कराया लाइफ में कि आज मैं आपके साथ बैठ के लाइव कर पा रहा हूँ यहाँ राइट, नो दैट इज, मैं आपसे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, आपकी टर्निंग पॉइंट क्या थी, और मुझे आपके इसी क्वेश्चन में वो आंसर मिल पे। गया। अब मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, जरूर। एंड वी कुड गो ऑन फॉर एवर एंड एवर, बट तो पूछूं, जरूर। फ्रेंड की तरह खतरनाक होके पूछूं या माइल्ड होके टीवी शो की तरह पूछूं? ऑडियंस पोल ले लेते हैं ना यहाँ पे, जो ऑडियंस बोलेगी। ओके, तो फेवरेट फूड? फेवरेट फूड इज घर का खाना, दाल चावल भिंडी रोटी। यस, दैट आई नो। इनफैक्ट हम लोग एक बार ही ऑस्ट्रेलिया गए थे, एंड हरीश इज वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग आल्सो। सो मेरे वहाँ पे एक फ्रेंड है, हम उनके घर गए थे, लाइक इट वाज शो के लिए गए थे, हरीश जी भी थे, मेरी फैमिली भी थी, और हमारे साथ तन्मय, मानसी, ऐश्वर्या एंड व्योम भी थे। सो हम लोग अपने फ्रेंड के घर डिनर पे गए जब, सो फ्रेंड ने बोला कि मैं क्या बनाऊं, तो हरीश जी से, नहीं नहीं आप मत बनाओ, मैं बनाता हूँ आज खाना। तो और वहां पर लाइक, मुझे याद है उनके और किचन हमने दाल गार्डन। चावल ही बनाए। हाँ, उनके किचन गार्डन से ग्रीन चिलीज तोड़ी थी। हाँ जी, और हमने दाल चावल ही बनाए थे। that was so राइट, sweet एंड memories. हाँ जी, एंड व्हाट अबाउट योर फेवरेट प्लेस? मीता जी, मैं ना ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट में जाके घूम के आ गया, और बहुत सारी जगह देखी। बट मुझे ना फिर भी क्या होता है ना, आप जैसे आपने बोला था ना पहला प्यार, तो मैं पहली बार जब एक हिल स्टेशन, बड़ा हिल स्टेशन मैंने देखा था ना, वो देखा था मनाली। और मनाली में जब मैं गया था मीता जी, तब मैंने ना वहाँ पे वो नीली नदियाँ, वो हरी नदियाँ, वो सब चीजें। वैसे तो आप हम लोग भी न्यूजीलैंड गए, अभी लंदन जाके आया, पेरिस जाके आया, लाइक यूएस देखा है, फिजी भी गए, इतनी सारी सब जगहें देखी है। बट मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह ऐसी है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वो इसलिए भी पसंद है कि जो हमारे यहाँ का जो नेचर है ना मीता जी, जो जिस तरह की आबो हवा है, वो बहुत कमाल की। और मनाली मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो एक अनटच जगह है, कई सारे जंगल वहाँ पे अभी भी अनटच हैं। और मुझे पता नहीं, वो शायद पहली बार जब मैंने जर्नी शुरू की थी तो मनाली गया था, तो इसीलिए वो मन में बैठ गया। मनाली इज द रैपिड फायर आंसर। ओह, दिस आई डिडंट नो। दिस आई डिडंट नो। एंड आपकी फेवरेट एक्ट्रेस या सिंगर परफॉर्मर कौन है?
एक्ट्रेस तो मीता जी मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट थी, मतलब वो पुरानी फिल्मों में थी, मधुबाला जी। और मुझे अभी के भी जो फिल्में देखता हूँ तो मुझे विद्या बालन जी बहुत पसंद है। बाकी खूबसूरती के लिए तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, कटरीना कैफ इज वेरी नाइस, बट फिर भी मुझे लगता है मधुबाला जी का जो फेस था, जो उनकी एक्टिंग थी, इट वाज सो एलिगेंट, सो डिवाइन। और सिंगर परफॉर्मर की जहां तक मैं बात बोलूं तो सिंगर और परफॉर्मर अलग अलग है मेरे। सिंगर मुझे आशा जी बहुत ज्यादा पसंद है, आशा भोसले जी। परफॉर्मर मेरे बहुत सारे अलग अलग मूड के परफॉर्मर्स मुझे पसंद है। जैसे अगर मैं कोई गजल गाने वाली गर्ल की बात करूं तो मुझे प्रतिभा, हमारी बैंड की ऐश्वर्या, और मानसी भी मुझे पसंद है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो सुनिधि चौहान जी की परफॉर्मेंस जब देखता हूं तो बहुत इंस्पायर होता हूं कि शी इज अ डैम गुड परफॉर्मर। तो मेरे ख्याल से तीनों चीजों के मैंने तीन अलग अलग नाम आपको बताए। That doesn't mean कि questions कम हो जाएंगे। Which is your favorite song जो आपको सुनना पसंद है? पहले तो मैं एक ही पे स्टक था, लेकिन अब ऐसा हो गया ना मीता जी कि हर 8-8 दिन में, 10-10 दिन में ना मेरी प्लेलिस्ट में नए नए गाने ऐड होते जा रहे हैं। बट अभी इन दिनों जो गाना मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ वो दो गाने बोलूंगा। एक तो इंग्लिश गाना है इफ बाय ब्रेड, BREAD, वो इफ गाना है, उसमें बड़े अच्छे कॉर्ड प्रोग्रेशन है। सो मैं गिटार सीख रहा हूँ उसके ऊपर, तो वो सुनता हूँ। प्लस एक गाना है, पंजाबी गाना है, मैं जिंद लई तेरे नाल ढोला, वो बड़ा खूबसूरत गाना है। Okay. तो उससे मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। लाइक बहुत ही सुंदर गाना है। मैं आपको दोनों के लिंक भेजूंगा, आप भी सुनिएगा, यहाँ पे भी चैट में भी मैं डाल दूंगा, आप लोग भी सुनिएगा। Yes. And which is the song that you like to sing? Your favorite song that you like to sing? मीता जी, एक गाना होता है जिससे आपको प्यार होता है और फिर ना उस गाने से आपकी शादी हो जाती है। तो वो गाना मेरी लाइफ में आया, अभी ना जाओ छोड़कर। वो गाना क्या हुआ, मुझे वो बहुत हमारा पसंद। सॉन्ग मैंने भी रखा था। तो वो गाना So we will definitely hear that. वो कोई शो कंप्लीट नहीं होएगा उसके बगैर। तो वो वैसा हो गया कि वो जब पियानो राउंड में मैंने गाया इंडियन आइडल में, तो फिर वो मेरा कोई शो कंप्लीट नहीं होता उस गाने के बिना। एंड आई एम सो ग्लैड दैट Right. इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन जो है वो जयदेव साहब ने की, रफी साहब ने, आशा जी ने उस गाने को इतना बेहतरीन गाया। मैं तो नहीं गा सकता वैसे, पर फिर भी उसको गा के बहुत खुश हो जाता हूँ। नहीं, so really nice talking to you, हरीश जी। कोई एडवाइस आप हम सबको या कोई एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करना चाहे जिससे हमें इंस्पिरेशन मिले या हम औरों के हम कुछ लर्न कर सके? एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? मीता जी, हम लोग जो भी बात करते हैं 99% वो बातें हम लोगों ने कहीं से ली होती है, किसी से सुनी होती है, देखी होती है, एक्सपीरियंस की होती है। तो 1% होता है कि उन बातों को मिक्स करके हम कोई अपनी बात बना लेते हैं। तो वैसे ही मैंने अभी कुछ दिन पहले एक लाइव सेशन किया था शिवानी दीदी के साथ, और मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ क्योंकि हर बात पे उनकी मेरी गर्दन हाँ में ही हिलती है। हाँ बिल्कुल, दीदी ने ये बात सही बोली। तो वो लाइव सेशन में मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जो गाना भी हम लोगों ने गाया कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो हमें यही सोचना है कि सब कुछ अच्छा होगा, ये दुनिया फिर से अच्छी होगी, और हमारा बिजनेस, हमारी लाइफ, हमारी फैमिली सब सिक्योर रहेगी। और हम लोग एक सोल हैं जो कि बहुत सारी अलग अलग जन्मों को लेते हुए इस जन्म में आई है। तो जब हम अपने आप को सोल समझने लगते हैं ना मीता जी, हमारी सारी डर, दुख, तकलीफ सब खत्म हो जाती है। क्योंकि फिर हमें ना जन्म जन्म का चक्र धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले जन्म में भी मैंने किसी से बात की थी, वो वही मेरी सोल अब ये वाली बॉडी लेके। और जब ये सोल इस बॉडी को छोड़ के जाएगी तो फिर से एक बॉडी में जाएगी, फिर वो बॉडी एक नया जीवन जिएगी। तो ये थोड़ा ऐसा लगता है, सभी को मौत से डर लगता है, लेकिन जब आप अपने आप को सोल समझने लगते हैं ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा डर जो होता है, मृत्यु का भय, वो इंसान के अंदर धीरे धीरे कम होने लगता है, और फिर इंसान अपनी जिंदगी जीना शुरू करता है। तो हम अच्छा सोचें, हर दिन ये सोचें कि भगवान ने एक दिन और दिया, थैंक यू, और हर दिन कुछ एडिशन करने की कोशिश करें कि आज मैंने ये नया सीखा अपनी जिंदगी में और ये नया किया। तो फिर तो लाइफ बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो ये मेरी सीखनी है, ये जो मैंने सब कलेक्टिवली मेरे गुरुओं से और जो बड़े इंस्पिरेशनल लोगों से सीखा है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। Thank you so much. Let's thank our guests also.
and then we'll end with your beautiful song. Thank you, Kiran auntie. Thank you, Pooja, for being there. Thank you, Rishi ji. Thank you, Joginder ji. Thank you, Vandana. Thank you for joining in. Thank you, Snidhi. Thank you, Anand. Sorry if I missed anybody, but thank you, and I will go through all the comments. Thank you so much for being there. And हरीश जी, मैं भी कुछ लाइन शेयर करना चाह रही थी. ये मैंने ही लिखी थी कभी, एक कोट है छोटा सा जिसको मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि everybody is given the gift of divinity. It is just time to open that gift. वाह वाह. तो आई थिंक ये तो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आपने जिस तरह से आपने ओपन किया ये वर्ड्स के पिटारे को, तो मेरे ख्याल से यही टाइम है मिता जी कि हम सबको अपनी उस डिविनिटी को ओपन करने का वक्त आया है. और ये लॉकडाउन में अपने सारे लॉक ओपन करने का वक्त आया है कि जो जो हम करना चाहते हैं, भले मैं तो समझता हूँ कि आप अपनी अगर उस स्पिरिचुअलिटी को या अपनी उस जो आपको लगता है कि मेरे अंदर बेस्ट है उसको निकालें, बाहर ढूंढें, खोजें. नहीं मिलता है तो भगवान से मदद लें, थोड़ा मेडिटेशन करें और जरूर आप ढूंढ पाएंगे अपनी उन क्वालिटीज को. एंड सो नाइसली सेड नीता जी. थैंक यू. तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा है, बहुत सारी बातें आपसे करनी थी. ये तो ऐसा हो गया कि आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया, मुझे तो आपसे पूछनी थी बहुत सारी बातें. तो मैं बच गई. तो ये गाना आपके लिए, आप सभी के लिए, कि मेरा भी दिल नहीं कर रहा है कि आप जाएं, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने शुरू किया था और खत्म हो गया. तो वही भाव इस गाने में. अभी अभी तो आए हो, बहार बन के जाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर तो लूं, नशे के घूंट पे तो लूं. अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर. नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं. Thank you so much, Harishi. Thank you for being here. Thank you so much. Thank you, our friends. Thank you so much. See you soon. See you. Thank you so much. Thank you.